हेलो फ्रेंड्स, आई एम तालिब हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तूफ़ान क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तूफ़ान क्लासेस में स्वागत है। यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिस पर इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से एडवांस तक के सारे कंसेप्ट क्रम वाइज आपको समझाया जाएगा। अतः हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम आज टाइम और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइम और टेंस आखिर है क्या? टाइम का अर्थ होता है समय और टेंस का अर्थ होता है काल मीन्स समय। टाइम और टेंस देखने में दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन ये एक समान नहीं है, इनमें पर्याप्त अंतर है। देखिए, टाइम यह एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका अर्थ, इसका संबंध ग्रामर से नहीं है। लेकिन टेंस देखिए, अब यह एक ग्रामेटिकल टर्म है। अब टेंस का संबंध ग्रामर से है, लेकिन टाइम का संबंध ग्रामर से नहीं है। जैसे कि प्राचीन काल में आदि मानव थे। जब आदि मानव थे तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय टाइम चल रहा था। उस समय ना कि ग्रामर थी और ना कि कोई टेंस था। आदि मानव को अपनी सभ्यता का भी ज्ञान नहीं था। उन लोगों को ग्रामर और टेंस लोग क्या जाने, उनको अपनी सभ्यता का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए यह एक टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। अब आइए हम देखते हैं दूसरा। टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट का अर्थ होता है विश्वव्यापी धारणा। पूरे विश्व में, पूरे अंतरिक्ष में टाइम चल रहा है, यह विश्वव्यापी धारणा है। लेकिन टेंस यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। इसका टाइम से कोई मतलब नहीं है। इसका ग्रामर, टेंस एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि टाइम भाषा से स्वतंत्र है। टाइम का लेन देन लैंग्वेज से कुछ नहीं है। टाइम केवल भाषा से स्वतंत्र है। लेकिन टेंस भाषा पर निर्भर है। ऐसे ही हम देखते हैं कि टाइम का संबंध दिनों, महीनों, वर्षों का बोध होता है। टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों का बोध होता है, लेकिन टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों का बोध नहीं होता है। आइए हम टाइम और टेंस के बीच के अंतर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि ही गोज टू स्कूल। ये कौन सा टेंस है? यह प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। लेकिन यह प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि इंगित कर रहा है। यह प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ही डाइड, वह मर गया। तो ये पास्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। लेकिन यह पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि इंगित कर रहा है। ये पास्ट टाइम को भी इंगित कर रहा है। वैसे आइए हम तीसरा फ्यूचर के बारे में देखते हैं। जैसे कि ही विल गो टू मुंबई। यह कौन सा टेंस है? यह फ्यूचर टेंस है। लेकिन फ्यूचर टाइम की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि इंगित कर रहा है। वह मुंबई जाएगा। वो भी मुंबई नहीं गया है, लेकिन आने वाला समय मुंबई जाएगा। इसी तरह देखिए, या इस टेंस में पहला जो टेंस है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टाइम का इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यह भी नहीं जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस हो और प्रेजेंट टाइम की ओर इंगित कर रहे हैं। कुछ और भी कर सकते हैं। आइए हम एग्जाम्पल द्वारा उसको भी देखते हैं।
देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जैसे कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद है। देखिए दूध, इसका अर्थ होता है दूध सफ़ेद है। वर्तमान समय में भी दूध सफ़ेद है, पास्ट में भी दूध सफ़ेद होता, अब फ्यूचर में भी दूध सफ़ेद ही ना होगा, फ्यूचर में भी दूध सफ़ेद होगा, ना कि काला होगा। इसी प्रकार तो ये प्रेजेंट टेंस है, जो इज है, इज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये तीनों टाइम का इंडिकेट कर रहा है। प्रेजेंट टेंस है लेकिन तीनों टाइम की ओर इंडिकेट कर रहा है। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्रो इज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक, कौवा काला होता है। ये प्रेजेंट टेंस है, इज इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये तीनों टाइम का बोध कराता है, लेकिन ये तीनों टाइम का इंडिकेट करता है, इंगित करता है। प्रेजेंट टाइम में भी इस समय भी कौवा काला ही है, पास्ट में भी कौवा काला ही होता था, अब फ्यूचर में भी कौवा काला ही होगा, न कि फ्यूचर में आने वाले समय में कौवा लाल होगा, ब्लू होगा, नहीं, आने वाले समय में कौवा काला ही होगा। वैसे ही हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, सोना पीला है, सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टाइम में भी सोना पीला है, पास्ट में भी सोना पीला होता था, और फ्यूचर में भी सोना पीला ही होगा। आइए अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब होगा कि सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। प्रेजेंट टाइम में, इस समय भी, वर्तमान समय में भी सूर्य पूरब में ही उगता है, पास्ट में भी सूर्य पूरब में ही उगता था, और फ्यूचर में भी सूर्य पूरब में ही उगेगा, न कि पश्चिम में जाकर उगेगा, सूर्य पूरब में ही उगेगा। अब मेरा अनुमान है कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस के, कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।